हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। जीके जीएस के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज डे 2 है। अगेन हम टॉप 20 क्वेश्चन प्लस इम्पॉर्टेंट फैक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो है, सभी इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को हमने लिया है, तो लास्ट तक देखते रहिए। बिना डिले किए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था जिसका आंसर सभी ने सही दिया है, तो हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ देखेंगे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो आंसर क्या था? बी, 1911 में। हमेशा से ही दिल्ली भारत की राजधानी नहीं थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली बनने से पहले 1911 तक कोलकाता देश की राजधानी थी। भारत की राजधानी नई दिल्ली का नींव तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखी थी। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र करने की घोषणा की गई थी। 13 फरवरी 1931 को भारत के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने देश की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया था। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट नाथुला पास इज लोकेटेड? वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, सिक्किम। तो आंसर है डी, सिक्किम। भारत के सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। यह देश के सबसे महत्वपूर्ण हिमालयी दर्रों में से एक है। नाथू का मीनिंग क्या होता है? सुनने वाले, कान, और ला का मीनिंग होता है पास। यह पूर्वी सिक्किम जिले में हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है। नंबर 2, व्हेन वाज द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर्म्ड? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो आंसर है ए, 1 नवंबर 2000 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे है छत्तीसगढ़ का लोकेशन। छत्तीसगढ़ की कैपिटल की बात करें तो रायपुर है। फॉर्मेशन हुआ था, स्टेट का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 में। भारत के किस क्षेत्र में आता है छत्तीसगढ़? सेंट्रल इंडिया। आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 33 है, यानी कि 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ में। सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? रायपुर। आगे देखते हैं सिंबल्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट के क्या क्या सिंबल हैं? तो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। स्टेट बर्ड है हील मैना। स्टेट फ्लावर फ्रेंच मेरीगोल्ड। स्टेट ट्री सोरिया रोबस्टा, और इसे साल भी कहते हैं। स्टेट एनिमल है वाइल्ड बफेलो। याद रखना है। चलिए, व्हाट इज कॉल्ड द साउथर्न गंगा? दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? दामोदर नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। तो आंसर क्या होगा? सी, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा, और यू कैन से गंगा ऑफ द साउथ। गोदावरी का स्रोत महाराष्ट्र राज्य में बॉम्बे या मुंबई के उत्तर पूर्व में है, और नदी आंध्र प्रदेश तट पर अपने मुहाने तक 1400 किलोमीटर तक दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया विच डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो यहाँ पे अलग अलग नदी के नाम दिए गए हैं। आंसर क्या होगा? डी, नर्मदा नदी। ये भारत की सबसे लंबी नदी है और ये डेल्टा फॉर्म नहीं करती है। फैक्ट देखिए, कैम्बे की खाड़ी और खंभात के पास अरब सागर में गिरने से पहले नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। यह अरब सागर से मिलने से पहले मुहाना बनाती है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी जो है ये कहाँ से बहती है, कहाँ से निकलती है। तो एग्ज़ाम में पूछता है, तो आपको याद रखना है।
अब देखते हैं कि कौन कौन सी नदी जो है ये डेल्टा बनाती है और कौन कौन सी नदी है जो मुहाना बनाती है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये नदियाँ जो है डेल्टा फॉर्म करती है, डेल्टा क्रिएट करती है। नर्मदा, ताप्ती एंड साबरमती, ये नदी मुहाना बनाती है। चकमा एंड हलमत आर ट्राइब्स ऑफ विच स्टेट? चकमा और हलमत किस राज्य की जनजातियां हैं? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड। आंसर इज ए, त्रिपुरा। विच रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बंगाल? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? ए, दामोदर रिवर। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में अपनी विनाशकारी बाढ़ के कारण बंगाल का शोक कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन? किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आंसर है डी, गुजरात। गुजरात में भारत की सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है। भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। इसमें से मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है, जबकि द्वीप प्रदेशों की तटरेखा 2094 किलोमीटर है। विच रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बिहार? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? बी, कोसी रिवर। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी तिब्बत से निकलती है। यह नदी चीन, नेपाल और भारत में बहती है। यह गंगा के बाएं किनारे की सहायक नदी बनती है। यह नदी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। वेयर इज द इंदिरा गांधी नेशनल फ्लाइंग एकेडमी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी कहाँ है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन एकेडमी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के फुर्सतगंज में स्थित है। 7 नवंबर 1985 को भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा आधारशिला रखी गई थी। सहारा डिजर्ट इज इन? सहारा मरुस्थल जो है ये कहाँ है? तो आंसर होगा बी, अफ्रीका। संभर लेक इज सिचुएटेड इन? संभर लेक यानी कि झील जो है ये कहाँ स्थित है? तो आंसर है ए, राजस्थान स्टेट में। संभर एक खारे पानी की झील है जो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। इस झील को 5 नदियों, जिसमें से मेड़ता, सामोद, मंथा, रूप, नगड, खारी और खंडेला से पानी मिलता है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, लॉ मिनिस्टर। तो आंसर क्या होगा? बी, प्रेसिडेंट। कैसे? तो सभी चीज़ों का एक प्रोसीजर होता है, तो इस फैक्ट को पढ़िए, हमेशा के लिए आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा केवल संसद द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा केवल हटाया जा सकता है। लेकिन हमने आपको बताया कि प्रेसिडेंट हटा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाना भी अत्यंत कठिन है। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया भाई अब आपका काम ख़त्म, आप जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर प्रोसीजर होता है, सभी चीज़ों का रीज़न देना पड़ता है, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को केवल साबित यानी कि
जब ये प्रूव हो जाता है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर हटाया जा सकता है, तभी आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं, यानी कि आप नहीं कर सकते हैं, पार्लियामेंट करेगा। हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है। न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। तो यहाँ पे आ गया है प्रेसिडेंट का रोल। फाइनली राष्ट्रपति संबंधित न्यायाधीश को हटाने का अपना आदेश देते हैं, यानी कि जो भी प्रस्ताव आता है उसमें लास्ट सिग्नेचर जो भी साइन होता है वो प्रेसिडेंट का ही होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इन द विजिबल स्पेक्ट्रम हैज़ मैक्सिमम रेंज? दृश्यमान स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से किस रंग की अधिकतम सीमा होती है? ऑरेंज, इंडिगो, रेड। तो आंसर होगा सी, रेड। इन विच स्टेट नीलगिरी हिल्स आर लोकेटेड? नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर इज डी, तमिलनाडु। नीलगिरी रेंज पश्चिम घाट का एक हिस्सा है जो 3 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। यह क्रमशः उत्तर और दक्षिण में मोयार नदी और पाल घाट से घिरा है। पानियान और इरूला ट्राइब्स लिव इन विच स्टेट? तो आंसर होगा डी, तमिलनाडु। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इरूला, जिसे इरूलिगा के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के भारतीय राज्यों में रहने वाले एक द्रविड़ जातीय समूह है। एक अनुसूचित जनजाति इस क्षेत्र में उनकी आबादी लगभग 2 लाख एक्सपेक्टेड है, यानी कि ऐसा प्रिडिक्शन है। इरूला जातीयता के लोग इरूलर कहलाते हैं और इरूला बोलते हैं, जो द्रविड़ परिवार से संबंधित है। कई बार पूछता है कि इरूला को और क्या कहते हैं, तो इरूलिगा होगा। फिर ये क्या बोलते हैं, क्या कहलाते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को मेंशन किया है। अब आते हैं पानिया, जिसे पानियार और पानियान के नाम से भी जाना जाता है। भारत का एक जातीय समूह है। वे मुख्य रूप से वायनाड जिले और कर्नाटक के पड़ोसी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पानिया भाषा बोलते हैं जो द्रविड़ परिवार से संबंधित है, जो मलयालम से निकटता से संबंधित है। When was the state of Goa formed? गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? A, B, C या फिर D? तो आंसर क्या होगा? D, 30 मई 1987 में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गोवा की कैपिटल यानी कि राजधानी जो है वो पणजी है। यहाँ के सीएम मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। गवर्नर राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 सीट है। लोकसभा में 2 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीट है। मैप में बात करें तो यहाँ पे है गोवा, आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा है। विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? दिल्ली, गोवा, पंजाब, हरियाणा। तो आंसर क्या है? सी, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या मीनिंग है, यहाँ पे आप देखिए। पंजाब भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक राज्य है और सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। पंजाब नाम 2 शब्दों पुंज, जिसका मीनिंग होता है 5, प्लस अब, जिसका मीनिंग होता है पानी, से बना है, जिसका अर्थ है 5 नदियों की भूमि। तो आप ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं कि पंजाब को 5 नदियों की भूमि क्यों कहा जाता है, क्योंकि पंजाब को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो पुंज जो आता है उसका मीनिंग होता है 5, अब जो निकलता है इसका मीनिंग होता है पानी, इसीलिए इसे 5 नदियों की भूमि कहते हैं। पंजाब की ये 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? सतलुज, ब्यास, रवि, चिनाब और झेलम।
व्हेन वॉज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कब स्थापित किया गया था? राइट आंसर इज डी, 4 अप्रैल 1956 में। विच इज द हाइएस्ट डैम इन इंडिया? भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? करेक्ट आंसर है ए, टिहरी डैम। तो यहाँ पे आप देखिए भागीरथी नदी पर टिहरी बांध भारत में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे ऊंचा बांध है, यानी कि लार्जेस्ट, टॉलेस्ट एंड हाईएस्ट डैम है इंडिया का भागीरथी नदी पर टिहरी बांध। इसके बाद टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। टिहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया एंड वन ऑफ द हाईएस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? वेयर इज द बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड? रांची, कोलकाता, पटना, भोपाल। आंसर इज बी, कोलकाता। इनमें से किसको द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है? रूमी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।